अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी से बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है कि जो हर खाने के बाद थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग होती है और कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है। तो अगर वो एक दफ़ा इस रेसिपी को बना के रख लेंगे तो कम से कम 6 माह तक भी ये ख़राब नहीं होंगे और 6 माह तक वो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। चीनी ले लिया 1 प्याली के करीब, मैंने देसी घी ले लिया और 1 प्याला भर के 2 कप के बराबर मैंने बेसन ले लिया और क्रश्ड बादाम और पिस्ते ले लिए हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो घी मैंने लिया है देसी घी, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और ये सारा जो प्रोसीजर है हमने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ये लड्डू तैयार करेंगे। तो अभी भी हल्की आंच के ऊपर मैंने इस घी को मेल्ट कर लेना है। प्योर देसी घी लिया है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट डबल हो जाता है हमारे लड्डुओं का। और थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद अब इसके अंदर 2 कप के करीब ये मैंने बेसन लिया था उसको डाल लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे। इतना आहिस्ता कि ये नीचे नहीं लगे और इसका कलर एकदम से चेंज ना हो, इतना हम इसको आहिस्ता चूल्हे की आंच के ऊपर भूनेंगे। और ये बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा। और नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है, लेकिन अगर हम एकदम तेज़ आंच करेंगे तो फिर ये जल जाएगा और फिर जायका अच्छा नहीं आएगा, कड़वे बनेंगे हमारे लड्डू। और इसको बहुत हिलाते हिलाते हमने सारा तैयार करना है, बिल्कुल दरमियान में हमने चम्मच को रोकना नहीं है। और घी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। यूँ ही बेसन डाला है तो वो चिपक गया, गुठलियाँ लग रही हैं, लेकिन अभी हिलाते हिलाते ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देख रहे हैं आप किस तरह अच्छा सा ये बेसन और जो घी है उसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसी तरह हिलाते हिलाते। आप चाहें तो खुले बर्तन में कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मुझे इसमें इजी लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें बना रही हूँ, फ्राइंग पैन में। इतनी हल्की आंच है कि बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इतनी ही आंच के ऊपर ये कम से कम इसको 15 मिनट तक भूनेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि पहले बिल्कुल वाइट था और अब इसके अंदर जब घी जज्ब हो गया है तो ये थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया और थोड़ी सी बाइंडिंग सी हो गई है बेसन की और घी की। और अभी हमने इसको रोकना नहीं है, बल्कि अभी मज़ीद इसको हमने तब तक भूनना है कि जब घी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और अच्छी तरह से बेसन हमारा भून जाएगा। अब ज़रा दूसरा चम्मच ले रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा इजी नहीं लग रहा था मुझे। और बस ऐसे ही प्रेस करते करते इसको अच्छा सा बस हमने भून लेना है। और आप देख रहे हैं कि ये फिर से एक दफ़ा इसने शक्ल चेंज की है और घी करीबन अब ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा भूनेंगे जब इसको हम। और भूनते भूनते आप देख सकते हैं कि जो बेसन था उसकी क्वांटिटी हाफ़ रह गई है। इतना ज़्यादा मैंने इसको भुना है और बिल्कुल नीचे भी नहीं लगा। कलर इसने बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ब्राउन नहीं किया। और अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून के करीब बस पानी लेके उसका मैं छींटा लगा रही हूँ। और ये मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि बेसन के छोटे छोटे दाने से बन जाएं, जिससे हमारे लड्डू बहुत लजीज और मज़ेदार तैयार होंगे। और बस अब इस 2 टेबलस्पून जो डाले हैं मैंने पानी के, उसके बाद बस थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और अब मैं चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी और बस अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ। और चूल्हे से नीचे उतारने के बाद इसको मैं एक डिश में फैला लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसको इसमें फैलाने के साथ ही मैंने चीनी को ग्राइंड करके रखा हुआ था, ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे। और खूब पहले इसको ठंडा होने देंगे। गरम गरम के अंदर बिल्कुल चीनी नहीं डाल लेनी, वरना चीनी जो है वो उसका पानी निकल जाएगा और फिर उसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं होगी हमारे लड्डुओं की। और सारा बैटर डालने के बाद इसको मैं अच्छा सा फैला लूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। और साथ ही ये दोनों चम्मच जो है इनके साथ लगा हुआ जो बैटर है बेसन का, उसको भी उतार लेंगे। और इसको मैंने अच्छा सा फैला लिया ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और करीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, वरना ये जम जाएगा तो फिर इसके अच्छे नहीं बनेंगे लड्डू।
और ये करीबन ठंडा हो गया जितना हमें इसको ठंडा करना था। बिल्कुल ठंडा भी नहीं है और ना ही बहुत गर्म है। और अब इसके अंदर ये 2-3 इलायचियाँ हैं, उनको मैंने पीस के डाल लिया है। और अब पिसी हुई चीनी 1 प्याली के बराबर डाल ली है। 2 प्याली हमने बेसन लिया था और 1 छोटी प्याली के बराबर मैंने चीनी पीस के अब इसके ऊपर डाल लिया है। और अब थोड़े से जो क्रश्ड बादाम और पिस्ते हैं ये डाल लूँगी इसके अंदर। और अच्छी तरह से बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू तैयार करते हैं। बस कोई पानी नहीं लगाना इसको। और इसी में जो घी है, जब वो घी बिल्कुल जम जाएगा तो ये लड्डुओं की खुद ही अच्छी सी शेप आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भी इसको ठंडा नहीं कर लेना, फिर ये इसकी अच्छी शेप नहीं बनेगी। और इस तरह हाथों में लेके इसको अच्छी सी शेप दे लेंगे। और आप किसी भी तरह के छोटे बड़े जितना आपको इजी लगे, आसान लगे और अच्छा लगे, आप उतने इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि आपके सामने मैं अच्छे से तमाम लड्डू तैयार कर लूँगी। और ये कितने ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि बन रहे हैं। एक और भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह दबाते दबाते अच्छी सी शेप दे लेंगे इसको। और कितनी ज़बरदस्त सी शेप आई है इसकी, क्योंकि बेसन में जो चीनी डाली है वो भी अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड करके डाली है। और इसी तरह सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कितना अभी देख के मुंह में पानी आ रहा है। और थोड़े थोड़े ये पिस्ते और बादाम मैंने इनके ऊपर सेट कर लिए एक एक के ऊपर। और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।